लेकिन परमंडल नहीं होगा तो एक एक चीज़ करके कितना मांगिएगा कि एक बार एयरपोर्ट मांगिएगा, कभी विश्वविद्यालय के लिए मांगिएगा, कभी जयमंगलागढ़ के लिए लड़ाई लड़िएगा, कभी पुल के लिए लड़िएगा। तो तमाम मुद्दाएं अगर परमंडल बन जाता है तो एक बार में आपका तमाम मुद्दा पे काम शुरू हो जाएगा। 19 के इलेक्शन में भी सामो पुल का बात हुआ था, 19 से फिर 24 का इलेक्शन हो गया, फिर पुल बनने का बात हुआ है। और ये गारंटी रखिए कि 29 से पहले भी नहीं बन पाएगा। काहे कि ये लोग जब इलेक्शन आता है, अभी विधानसभा के इलेक्शन आया तो पुल का जो है ना सब कुछ फाइनल हो गया, एक्सप्रेस वे बन जाएगा, ये होगा ये होगा। लेकिन हम आपको गारंटी कहते हैं ये लोग से कुछ नहीं होगा। 29 तक आप देख लीजिएगा पुल का कोई काम नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह। बेगूसराय को परमंडल बनाने के लिए लगातार मुहिम जो है चालू है और इस दिनों जो है लगातार जो है वीडियो बना के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजा जा रहा है कि बेगूसराय को परमंडल बनाना चाहिए। और चुनाव का माहौल है, लगातार ये जो है इंद्रजीत कुमार राय हमारे साथ हैं, इनके द्वारा भी कोशिश की जा रही है। लगातार वीडियो जो है आम जनता बना के मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं। आप लोग मुहिम में लगे हैं, ना तो कोई विधायक आपका साथ देता है, ना कोई सांसद देता है, ना तो एक लाइन कभी बोले इस चीज़ को लेके, ना तो लिखे। आप लोग जो है हाइये में खुद ब खुद परमंडल बनाना चाह रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल कोई भी सपोर्ट जो है, ना तो अधिकारी आपको सपोर्ट करना चाह रहा है, परमंडल बनाना चाहता है, ना नेता बनाना चाहता है। आप लोग फ्री में लगे हुए हैं काम धाम छोड़ के, क्या है? जी नमस्कार, प्रणाम। आधिकारिक लोग भी लगे हुए हैं, अच्छा, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग लगे हुए हैं उस हिसाब से वो नहीं लगे हुए हैं। विधायक जी भी गए, एमएलसी साहब भी गए, जितना बेगूसराय में और खगड़िया के लोग हैं ये तमाम विधायक और एमएलसी जाके आवाज़ उठाए हैं विधानसभा में कि हम लोग को परमंडल चाहिए। और हम लोग हर अहर्ता पूरी करते हैं, चाहे पैसा के क्षेत्र में हो तो हम 10,500 करोड़ सालाना टैक्स पेड कर रहे हैं बेगूसराय से, जो कि 33 से 35% सिर्फ बेगूसराय जिला टैक्स पेड कर रहा है। अच्छा, तो ये लोग गए विधानसभा में, एक बार आवाज़ उठाए, हमारे साथ रैली में भी कुछ नेतागण चले। और जब बुलाते हैं तो जैसे हमारे मैडम उर्मिला ठाकुर जी, जिनको जब हम लोग बुलाते हैं तब वो प्रेजेंट हो जाते हैं, और जब लेटर कहते हैं देना है या कुछ भी कहते हैं तो रेडी हैं। कुछ नेता लोग जो दबाव में है कि अगर हम मांग करेंगे तो हो सकता है हमको टिकट ना मिले, उस डर से कुछ नेता लोग जो है मांग को अस्थिर किए हुए हैं कि हम ज़्यादा मांग करेंगे, बेगूसराय को परमंडल बनाना है, कहेगा चल भाई तुमको टिकट नहीं देंगे। उस डर से जो है ना, जैसा ऊपर में बोला जाता है वैसा सुन रहे हैं। लेकिन बाद बाकी यहाँ पे बहुत लोग हैं जो चाह रहे हैं कि बेगूसराय जल्द से जल्द परमंडल बन जाए। तो बीच में आप लोग रैली निकाले, बहुत जो है किए, फिर जो है ठंडा हो गया, शांत हो गया, अब लग रहा है सब खत्म। नहीं, जब तक देखिए परमंडल नहीं बनेगा तो हमारे कमेटी के तमाम लोग फुल एक्टिव रहेंगे, और जब तक नहीं बनेगा हम लोग एकदम लगे हुए रहेंगे। जैसे मांझी जी बोले थे कि जब तक पहाड़ टूटेगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, हम लोग भी जब तक परमंडल बनेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पहले आप लोग जो है मुख्यमंत्री को पहले लेटर लिखे, और आप देखने को मिल रहा है कि लगातार वीडियो बना के जो है भेजा जा रहा है। किनको आप लोग वीडियो बना के भेज रहे हैं, पहुंच रहा है मुख्यमंत्री तक? बेगूसराय आम आवाम सबसे हम लोग अनुरोध किए थे कि आप तमाम व्यक्ति अपने अपने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक मैसेज डालिए कि हम लोग सब चाह रहे हैं कि बेगूसराय को परमंडल जल्द से जल्द बनाया जाए। अगर सब आदमी अपने फेसबुक और तमाम प्लेटफॉर्म से डालते हैं तो ऑटोमेटिक है कि जब भी आप सर्च इंजन में जाइएगा और परमंडल मारिएगा तो बेगूसराय सबसे आगे आ जाएगा। चाहे वो कहीं पूरे देश लेवल में किसी परमंडल के बारे में सर्च मारेंगे तो परमंडल लिखते के साथ पहले बेगूसराय आ जाएगा। हम लोग का यही कोशिश है। और जब पूरे देश लेवल पे ये चीज़ दिखना शुरू हो जाएगा कि मांग क्या हो रहा है, तो परमंडल लिखते हैं तो बेगूसराय लिखा जाता है, तो ऑटोमेटिक है दबाव हमारे मुख्यमंत्री साहब पर भी पड़ेगा और देश के प्रधानमंत्री साहब को भी मैसेज जाएगा कि यहाँ के जनता, हर आदमी चाह रहा है कि जल्द से जल्द परमंडल बने। क्या लगता है, चुनाव आ गया है, अब कब बनेगा? अब जो है ये नारा है कि परमंडल नहीं तो वोट नहीं, अब क्या लगता है आपको होगा? कहाँ तक उम्मीद है आपकी, कहाँ तक पहुँचे? जो विधायक परमंडल के बारे में बात करेंगे, अपने मांगों में परमंडल को रखेंगे, हमारा पूरा कमेटी उन्हीं के साथ रहेगा। लेकिन वो दिख जाएगा खुद ब खुद कि कौन हमारे साथ हैं,
कौन प्रमंडल के विपक्ष में खड़ा है। जो प्रमंडल के विपक्ष में होंगे हम लोग उनके विरोध में रहेंगे। और हमारा टीम भी अभी बहुत सक्रिय है और बहुत मजबूत है। हमको लग रहा है कि एक एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि सिर्फ प्रमंडल आपके ज़िला में बन जाएगा तो जितना मांग आप कर रहे हैं ज़िला में, सारा मांग आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। लेकिन प्रमंडल नहीं होगा तो एक एक चीज़ करके कितना मांगिएगा कि एक बार एयरपोर्ट मांगिएगा, कभी विश्वविद्यालय के लिए मांगिएगा, कभी जयमंगलागढ़ के लिए लड़ाई लड़िएगा, कभी पुल के लिए लड़िएगा। तो तमाम मुद्दाएं अगर प्रमंडल बन जाता है तो एक बार में आपका तमाम मुद्दा पे काम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमको प्रमंडल जल्द से जल्द बनाना ही है। हमको तो नहीं लगता है कि कोई विधायक जो है आपके बात से सहमत है। अपना अपना जो है क्षेत्र में विकास नहीं, वो तो हम आपको बताएं कि विधायक जी को लग रहा है कि अगर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे तो वहाँ से टिकट नहीं मिलेगा। वो सब टिकट का खेला है। अच्छा, अभी डर में जी बेगूसराय के विकास के लिए अगर जो सोचते तो टिकट मिले या ना मिले प्रमंडल के लिए हर वक्त बोलते और डेली बोलते। काहे कि प्रमंडल एकलौता तमाम विकास के मुद्दा पे काम हो जाएगा सिर्फ प्रमंडल बनने से। सांसद जी बेगूसराय छोड़े की बात करते हैं, वो कोलकाता की बात करेंगे, कभी दिल्ली का बात करेंगे, लेकिन बेगूसराय की वो चर्चा ही नहीं करते हैं। और आज तक हम सांसद गिरिराज सिंह के मुंह से ये सुने नहीं कि बेगूसराय को प्रमंडल बनाना चाहिए। बेगूसराय का जनता उनको वोट दे के जिताया है। क्यों जिताया है कि बेगूसराय में विकास करें। ना तो फैक्ट्री खोल रहा है कोई, ना तो जो है प्रमंडल के लिए उनके द्वारा कुछ किया जाए। उनसे भी हमारे कमेटी के टीम से जब बात हुआ था तो वो भी बोले कि जब जहाँ ज़रूरत होगा हमसे कहिए, उस चीज़ के लिए वो रेडी रहेंगे। लेकिन हम कहेंगे क्या, आपको खुद ये चीज़ दिखना चाहिए था कि प्रमंडल में विलम्ब हो रहा और आप केंद्रीय मंत्री हैं और जिला आपको इसीलिए पिछला बार भी जिताया था कि केंद्रीय मंत्री हैं। जो काम दूसरे नेता 5 साल में करेंगे, केंद्रीय मंत्री वो 1 साल में कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा 1 साल में। काहे कि उनका पद बहुत ऊपर है। फिर भी दूसरा बार जीतने के बाद भी अगर प्रमंडल के लिए सब लोग लड़ते 5 साल 10 साल बीत जाए और केंद्रीय मंत्री सांसद, हमारे जो सांसद है वो केंद्रीय मंत्री है, फिर भी हमको नहीं मिलता है, तो ये तो बहुत गड़बड़ है। बेगूसराय में 2 मंत्री है, एक राज्य सरकार में है और एक केंद्र सरकार में। उसके बाद भी ये हालत, मतलब बहुत ही अफसोस की बात है। इस तरीके की चीज़ें हो रही है कि बेगूसराय इस तरीके से लगातार पीछे जा रहा है और ये लोग जो है बेगूसराय के लिए कुछ कर नहीं रहे, ऐसा लगता है। नहीं करेंगे, जनता को दिख रहा है। जो करेंगे वो रहेंगे, नहीं करेंगे तो जाएंगे। काहे कि किन्हीं के लिए जनता जो है वोट दिया है, जनता पूरे समाज के विकास के लिए वोट दिया है। किन्हीं को बपौती करने के लिए नहीं दिया है कि हम आपको वोट दिए, आप कमाइए, करोड़ करोड़ लेके अपने घर में जाइए, घर को भरिए। घर को भरने के लिए कोई वोट नहीं दिया है। हर नेता को वोट पड़ता है कि आप मेरे समाज को और बेहतरीन बनाइए, और बेहतरीन बनाइए। भोला सर बाबू थे, सांसद थे, वो अपने रीजन में बहुत कुछ किए। कम समय उनको मिला था, जितना ही बेगूसराय में मिला समय उतना में बहुत कुछ किए। लेकिन अगला नेता आते हैं, छोटा छोटा चीज़ दे देते हैं कि चलिए इस फलना गांव में जो है ना छोटा सा पंचायत भवन दे दिए, किसी जगह जो है मिडिल स्कूल का कुछ रूम बनवा दिए, और इतना करवा के फित्ता काट देते हैं, बस बहुत कुछ विकास हो गया। अगर सांसद हैं तो पूरे जिला लेवल पे बड़ा बड़ा जो चीज़ चाहिए वो काहे नहीं मिल पा रहा है। जिस 19 के इलेक्शन में भी सामो पुल का बात हुआ था, 19 से फिर 24 का इलेक्शन हो गया, फिर पुल बनने का बात हुआ है, और ये गारंटी रखिए कि 29 से पहले भी नहीं बन पाएगा। काहे कि ये लोग जब इलेक्शन आता, अभी विधानसभा के इलेक्शन आया तो पुल का जो है ना सब कुछ फाइनल हो गया, एक्सप्रेस वे बन जाएगा, ये होगा ये होगा। लेकिन हम आपको गारंटी कहते हैं ये लोग से कुछ नहीं होगा। 29 तक आप देख लीजिएगा पुल का कोई काम नहीं होगा। तो हमको प्रमंडल चाहिए। अगर प्रमंडल बनेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पुल से लेके हर विभाग, हर कार्यक्रम जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। आप भी चुनाव लड़े थे, सांसद का 3रे नंबर पर आए थे। इस बार क्या है, इस बार भी आप लोग जो है सांसद के लिए आप लड़ेंगे, लोगों की आवाज़ के लिए? क्या आगे क्या सोच रहे हैं? हम अभी सिर्फ प्रमंडल के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमको बेगूसराय प्रमंडल बनाना है, हमको विधायक नहीं बनना है, हमको बेगूसराय को प्रमंडल बनाना है। अच्छा, ये एक लोग का रहता है कि आप दल में कौन हैं, लोगों को ये लगता है कि किसी न किसी दल में होंगे, लेकिन आप तो निर्दलीय हैं अभी तक। जिस दिन लोग के सोच में आ जाएगा कि काम करने वाला कौन व्यक्ति है, उसका स्वभाव क्या है, उसका नेचर क्या है, वो चोर है, क्रिमिनल है, ईमानदार है, हम जो वोट देंगे वो जायज़ है या नाजायज़ है,
हम जो वोट दे रहे हैं वो पार्टी के बेसिस पे क्यों दे रहे हैं? अगर 10 कैंडिडेट है, आज के डेट में भी विधायक में हम खड़ा नहीं हो रहे हैं। अगर आपके क्षेत्र से, पूरे देश लेवल पे हम कह रहे हैं, आपके क्षेत्र से अगर 10 आदमी खड़ा हुआ है, 15 आदमी, जानकारी लीजिए। ज़रूरत नहीं है कि पार्टी का होगा तो फलाने पार्टी को वोट दीजिए, ज़रूरत नहीं है वो किस जाति का उसको वोट दीजिए। अगर वो बेटर काम करेगा, चाहे छोटा जाति हो बड़ा जाति हो, आप उसको वोट दे के अपने समाज का विकास कीजिए। अभी तक आपका बात कहाँ तक पहुँचा? किन से मुलाकात हुई है प्रमंडल को लेके और कितना आश्वासन मिला? क्या आप मुख्यमंत्री से कभी सक्रिय टीम का गठन हो चुका है। 3 टीम का जो है कमिटी होता है, जिसमें कमिटी निर्णय लेगा कि आप किस योग्य हैं, बेगूसराय प्रमंडल के योग्य है कि नहीं। आबादी के क्षेत्र में, क्या कहते हैं, इनकम टैक्स के क्षेत्र में, जितना भी है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो हम लोग हर क्षेत्र से परिपूर्ण हैं। और जो सक्रिय टीम थे, 3 टीम का जो गठन हुआ था, उन तीनों का पॉजिटिव पहुंच चुका है मुख्यमंत्री जी के पास कि बेगूसराय उस लायक है। तमाम अहर्ता हम लोग पूरा कर रहे हैं। फिर भी क्या कमी है, तो हमारे विधायक साहब को हिम्मत नहीं हो पाता है कि मुख्यमंत्री जी से बोलें कि बेगूसराय को जल्द से जल्द बनाइए। एक बार तो हिम्मत किए, वो दोबारा नहीं कर रहे हैं कि कहीं टिकट गायब न हो जाए। तो हम विधायक जी से अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग एक बार फिर से, लगभग 1 महीना में आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो इस 1 महीना के अंदर अंदर आप लोग एक बार दम लगाइए। और प्रमंडल के लिए अगर आप दम लगा के प्रमंडल करवा दीजिएगा, पूरा कमेटी आप लोगों के लिए हर वक्त खड़ा रहेगा इस बार विधानसभा में। अगर नहीं करवा पाए तो हम लोग आपके विरोध में ही खड़ा रहेंगे। अच्छा, विरोध में चल जाइए, उतर जाइएगा? विरोध में ही उतरेंगे। जब निकम्मा आदमी रहेगा तो उसके पक्ष में रह के क्या करेंगे? जिसका बोली वहाँ निकल ही नहीं पाएगा तो उसके पक्ष में रह के क्या करेंगे? अगर बोली निकलेगा, हम लोग को दिखेगा तो पक्ष में रहेंगे। बोली नहीं निकल रहा है तो हम उनको बोलने के लिए वहाँ भेजे हैं, बोली ही नहीं निकलेगा तो यहाँ पे सिर्फ दिखाएंगे हम विधायक हैं, 4 गली से घूमते हैं, फीता काटेंगे, जूता का दुकान का तो किसी मॉल का, बस उतना करने के लिए हम लोग थोड़के किन्हीं को चुने। हम लोग चुने कि हमारे समाज का तेजी से विकास हो। जनता को क्या संदेश देंगे? क्या उनको, वो क्या कर सकते हैं प्रमंडल को? जनता से बस एक ही अपील है कि आप सब अपने अपने प्लेटफॉर्म से, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, जितना भी प्लेटफॉर्म है, आप एक मैसेज कीजिए कि मुख्यमंत्री जी, हम लोगों को इस बार विधानसभा इलेक्शन से पहले जल्द से जल्द बेगूसराय को प्रमंडल बनाया जाए। अगर हम लोग सब मिलके इस मांग को मजबूती से रखेंगे तो कोई भी प्रमंडल नाम सर्च करेगा पूरे इंडिया में तो सबसे पहले बेगूसराय का किन्हीं ना किन्हीं व्यक्ति का मैसेज घुस जाएगा आगे कि बेगूसराय प्रमंडल, जबकि हम लोग प्रमंडल में नहीं है। लेकिन प्रमंडल के नाम, सिर्फ प्रमंडल लिखने से बेगूसराय जिस दिन दिख गया तो समझिए आपका प्रमंडल जल्द से जल्द बन जाएगा। तो सबसे अपील है कि आप सब एक मैसेज जरूर अपने फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं उस पर जरूर एक बार वीडियो एक मुख्यमंत्री जी से मांग जरूर कीजिए।